Dear students and parents, welcome to the channel Physics the Knowledge of Nature. महाराष्ट्र स्टेट MBBS राउंड 3 के लिए सीट मैट्रिक रिलीज हो चुकी है। इसमें ये क्लियर हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट सीट्स बढ़ नहीं रही है, मतलब कोई भी नया जीएमसी नहीं आ रहा है। जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी कि जीएमसी अहिल्यानगर इस राउंड में ऐड होगा। अब फर्स्ट राउंड से ये देखते आ रहे हैं कि भाई जीएमसी अहिल्यानगर ऐड होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ है, तो इसलिए थर्ड राउंड में ऐड होने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड राउंड में भी जीएमसी अहिल्यानगर ऐड नहीं हुआ है। तो अब इसका मतलब सिंपल है कि भाई जो भी बचे हुए सीट्स हैं, ओके, उन्हीं के हिसाब से जो कुछ भी माइनर सा चेंज कट ऑफ में आएगा वही रहेगा। अगर सीट बढ़ती तो हो सकता कि भाई जो कट ऑफ है उसमें कुछ चेंज आ सकता था। तो अब यहाँ पे देखिए एक और बात इसमें, ओके, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। क्यों? तो देखिए जो प्रोविजनल लिस्ट, ओके, पहले जो एसएमएल आई थी वो 2 राउंड के बाद अब तीसरे राउंड के लिए जो है नई एसएमएल आई है। ओके, यहाँ पे लगभग 90 to 100 स्टूडेंट्स, ओके, वो जो है रजिस्टर्ड हुए, नए स्टूडेंट रजिस्टर हुए, जिसकी वजह से एसएमएल आपका जो रैंक था वो बदल गया है। अब आप अगर नई मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपका एसएमएल रैंक चेंज होके आएगा। तो इस पे आप ध्यान दें, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको बिना कंफ्यूजन के भाई आपके रैंक के हिसाब से मतलब जो है क्लियरिटी रहेगी। अगर आप देखेंगे वीडियो कट ऑफ भी देख लेंगे, रैंक भी जो है क्या एसएमएल का रैंक रहेगा, तो अब एक कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये रैंक पहली लिस्ट के हिसाब से है या दूसरी एसएमएल के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम एसएमएल के हिसाब से डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे हम एसएमएल के बजाय हम ऑल इंडिया रैंक को लेकर चलेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो कह रहा हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड राउंड में जो चेंजेस आएंगे, ओके, उसको समझने के लिए, ओके, ये जो है वीडियो आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा सा वीडियो देके स्किप कर लिए, बाद में क्लैरिटी उसकी रहती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने कैटेगरीज बताए हैं, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वापस जो है आपको यहाँ सीट मैट्रिक्स इंडिकेट की है। तो ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने जो है ये 47 को 2 पार्ट में लिखा है, 25 प्लस 22, ओके, एक या दो कैटेगरी को एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप बाकी का खुद से समझ जाए, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। तो ये 25 प्लस 22 टोटल ओपन में सीट्स है, ओके, गवर्नमेंट के लिए 47। लेकिन ये जो 25 और 22 को अलग अलग क्यों लिखा है? 25 सीट्स एक्चुअली, ओके, ये जो ओपन, प्योर ओपन जो रहेंगे, जिसमें आप जो है ना जनरल और वुमेन कोटा दोनों को मिलाकर हो रहे, जनरल और वुमेन कोटा मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो अलग कोटा होता है उनको मिलाकर टोटल 25 सीट्स है। तो फिर ये 22 क्या है? तो 22 जो स्पेशल कोटा है, ओके, जो स्पेशल कोटा है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी है और ऑर्फन कैटेगरी होती है या फिर हिली एरिया, तो उसमें जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ये सीट है। तो यहाँ पे स्पेशल जो रिजर्वेशन है उनके लिए 22 सीट बचे हुए हैं, ओके, उनका अलग से स्पेशल जैसा रीजन बोल दीजिए, हिली जो एरिया का रीजन है, तो उनमें भी जो है ना अलग अलग कैटेगरी रहेंगे। तो ओपन कैटेगरी में 22 सीट लगभग, इसमें तीनों आ गए, पीडब्ल्यूडी आ गया, ऑर्फन कैटेगरी आया और हिली एरिया वो भी जो है ना इसमें आ चुका है। तो 22 सीट्स जो है ये अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे देखो ओबीसी, तो ओबीसी में भी उसी तरह है, खाली एक सीट आपको जो है ना ये जो जनरल या वुमेन कोटा है उसमें है, और 6 सीट ये स्पेशल कोटा के। तो ये जो है ना अभी अवेलेबल होने वाले नहीं, ये उन्हीं को अवेलेबल रहेंगे, ओके। जैसे कोई जो है ना ऑर्फन कैटेगरी में उनके पास ओबीसी है तो उसको यहाँ की सीट मिल जाएगी, कोई पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट है उसको यहाँ से, ओके, ओबीसी भी है उसके पास तो उसको यहाँ से मिलेगी, ओपन है तो वो यहाँ से मिलेगी। तो ये जितने भी आपको जो है ना ये वाले दिख रहे हैं ये सारे स्पेशल कोटा वाले। तो हमें कौन से देखना है? तो हमको सिर्फ जो है ये देखना है, इधर वाले, ओके, जो लेफ्ट वाले हैं वो आपको देखना है। तो ओबीसी में सिर्फ एक ही सीट है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 5 सीट है,
और एससीबीसी के 2 सीट है। एनटीबी एनटीसी में सीट ही नहीं है, इधर जो सीट है वो स्पेशल रिजर्वेशन वाले हैं। एनटीडी एक ही सीट है, वीजे को भी सीट नहीं है। एससी और एसटी 8 और 19 सीट जो है ये अवेलेबल है। इधर वाले सीट फिर कह रहा हूं ये स्पेशल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी, हिली एरिया, ऑर्फन कैटेगरी, ये इनके लिए ये सीट बचे हैं। हाँ, अगर वो सीट फिलअप नहीं होते तो लेटर राउंड में वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी के सीट्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, वो बात की बात है। अभी इस राउंड में आपको यही सीट अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए अब ये जो सीट है इनके हिसाब से कट ऑफ में क्या चेंज आएगा। एक एक दो सीट आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, बाकी जगह पे आप देख लीजिए, और एससी एसटी में 8 और 19 सीट है, तो थोड़ा सा माइनर चेंज हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे ओपन की अगर बात करेंगे 25 सीट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ओके, अब नया जो सीट मैट सॉरी एसएमएल आया है उसमें अगर हम देखें कि नए जो स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं तो लगभग अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं 13,000, देखो मैंने यहां लिखा है 13,000। अगर ऑल इंडिया रैंक तक देखेंगे तो नई एसएमएल को देखेंगे और पुरानी एसएमएल को थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग ओके जो है स्टूडेंट्स ओके आप काउंट करें, ओके काउंट करेंगे ओके, तो वो बहुत मतलब एक डिफिकल्ट जैसा रहेगा। तो अंदाजा ये समझ ले कि ये जो यहाँ पे 45 ये जो दिख रहा है ओके ओपन का, तो इसके आसपास तक लगभग 50 स्टूडेंट नए रजिस्टर हो गए। कहां तक? 45 तक, 45,000। ये जो ओपन कैटेगरी का सेकेंड राउंड में कट ऑफ था, तो कितने ये रैंक आए तक 50 स्टूडेंट जो है नए रजिस्टर हुए हैं। तो अब उन 50 स्टूडेंट ओके इसमें जो नए रजिस्टर हुए उसमें ज्यादातर ओबीसी के कैंडिडेट आए हैं। वो कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ इसको देख के पता चल रहा है। तो आगे बताते हैं। तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना जो नए रजिस्टर हुए उसमें ज्यादा काउंट ओबीसी के स्टूडेंट्स का है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर 25 स्टूडेंट नए ऐड हो रहे हैं तो अब हमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि जो सेकेंड राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस रैंक तक आए तक जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है। मतलब हो सकता है कि उन्होंने ठीक से ऑप्शन फिलिंग नहीं की होगी, उनको कुछ कॉलेज मिल सकता होगा लेकिन वो कॉलेज उन्होंने डाला ही नहीं होगा। समझे ना, उनके रैंक के हिसाब से भाई कोई कॉलेज मिल सकता है लेकिन जो कॉलेज मिल सकता था उन्होंने ऑप्शन में डाला ही नहीं, तो उनको जो है चॉइस अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 13,000 तक 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ओके जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है। आप ऑलरेडी आपके पास सिलेक्शन लिस्ट ओके राउंड 2 की रहेगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है काउंट करने में। तो 13,000 के आसपास जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है। 24,000 तक देखेंगे तो 20 स्टूडेंट्स है और 45K के आसपास देखेंगे तो 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ऑप्शन नॉट अवेलेबल, चॉइस नॉट अवेलेबल ऐसे आया। तो अब इसमें देखो ये जो है ये तो बहुत ऊपर के रैंक है, तो हो सकता है उन्होंने जो है ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया कोटे में उनको सीट मिल रही होगी या मिल गई होगी, और यहाँ पे हो सकता है उन्होंने जो है जो भी रूल है उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अच्छे वाले कॉलेज डाला होगा कि भाई अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो ऑल इंडिया कोटे से कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ तो बात होगी ओके। तो ये जो है ना हायर रैंक वाले, ये जो है ना हायर रैंक वाले, तो मुझे नहीं लगता इनके लिए कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो अब ये जो नेक्स्ट है 24K के आगे के, तो वो हो सकता है कि भाई जो है मतलब स्टेट कोटा से एडमिशन ले लें। तो यहाँ पे इसके बाद लगभग 20 जो है 25-30 सीट बच रहे हैं, तो 25 से 30 स्टूडेंट है। अब वो 25 से 30 स्टूडेंट जिसको ऑप्शन मतलब चॉइस मिला ही नहीं है ओके, लेकिन रैंक अच्छा है, तो वो जो है ना अगर इस बार प्रॉपरली ऑप्शन फिल करते हैं तो उनको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सोचे हम तो ये जो है ना रैंक में कोई चेंज ही नहीं आएगा ओके। मतलब 25 सीट है और ऑलरेडी जिसको चॉइस अवेलेबल नहीं हुआ है वो ऑलरेडी 25-30 स्टूडेंट्स हैं। तो अब अगर ऐसा मान लेते हैं कि भाई इस बार भी उन्होंने जो है ना या तो मतलब कुछ और ऑप्शन देख लिए हैं या कुछ मतलब जो है 50% स्टूडेंट यहाँ से एडमिशन ले रहे हैं सपोज, तो 10 से 15 का अगर काउंट करेंगे तो आपको ये बहुत हो गया तो बढ़ के 46K के अराउंड में जा सकता है। तो ओपन के लिए
जो ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ बताना या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं एक अंदाजा आपको बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कि 46,000 के आसपास जो है वो कट ऑफ जा सकती है ओपन के लिए। ओके, इसके आसपास ही रहेगी। अब जो ओबीसी है, देखो ओबीसी को भी यहाँ समझे, यहाँ पे ओबीसी के बिल्कुल जो है डिफरेंट केस हो चुका है। देखो जो यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखा है आपको क्लियरिटी के लिए, ये है एसएमएल 1 के हिसाब से। ओके, देखिए वीडियो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बढ़ेगी, ओके, लेकिन क्लियरिटी आएगी। एसएमएल 1 एसएमएल 2 इसका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एसएमएल 1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो राउंड 2 का जो कट ऑफ था वो 1083, तो इसका जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 48,000 ओके 013। तो अगर हम इसी रैंक के ऊपर देखेंगे तो आपको जो कैटेगरी रैंक आ रहा है नए एसएमएल 2 में, तो एसएमएल 2 में आ रहा है 1137। एक्चुअली अब ये वाला स्टूडेंट रजिस्टर ही नहीं किया। ओके, ये जो रैंक वाला स्टूडेंट आप देखो, ओके देखो मैंने बहुत सारा मतलब उसको देखा है, ओके पूरी जो लिस्ट है नई एसएमएल उसमें देखा है। तो ये वाला स्टूडेंट जो है ना 48,013, अब ये उसमें रजिस्टर नहीं है, तो हो सकता है सेकेंड राउंड में उसको जो सीट मिली होगी तो वो उससे मतलब सेटिस्फाई होगा, तो इसलिए उन्हें आगे रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। वो हो सकता है उसने एडमिशन भी ले लिया होगा, बेटरमेंट के लिए नहीं गया होगा, तो उसने जो है ओके रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड के लिए नहीं किया है। तो अब इससे पहले वाला जो स्टूडेंट है वो हो जाएगा आपका 47,000, ये रैंक पे ओबीसी का स्टूडेंट है, तो उसकी रैंक ओके 1137। ओके, ये क्या हो रही है 1137, और पुरानी एसएमएल के हिसाब से 1082, उससे पहले का जो स्टूडेंट वहां पे कट ऑफ रुक जाएगी। तो ये जो है ना 1137 नई एसएमएल के हिसाब से कट ऑफ। तो अब देखिए पहली एसएमएल के हिसाब से यहां तक जा रहे थे, दूसरी एसएमएल में यहां तक जा रहे हैं, तो इतने स्टूडेंट ओबीसी के बढ़ गए, इतने स्टूडेंट ओबीसी के बढ़ गए हैं, इसका मतलब यहां तक पहुंच गए। तो इससे पहले जितने स्टूडेंट बढ़े हैं 50 के आसपास, थोड़ा 50 से बढ़कर ही हो गए, तो लगभग 50 स्टूडेंट के आसपास बढ़ गए। तो अब उनका रैंक तो इससे अच्छा है, 48,000 से ओके मतलब कम है उनका रैंक, मतलब 47 45 ऐसे रहेगा। तो अब उनको जो है ना सीट मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही सीट बता रहा है ओके सीट मैट्रिक्स में। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये जो जैसे बोला मैंने 48,013, तो इसने रजिस्टर ही नहीं किया तो इसको सीट मिल गई भी है। ओके, कट ऑफ यहाँ पे ये रहेगा। तो अब जो है ना भाई इससे पहले वाले को इसको भी तो सीट मिली होगी, तो यहीं पे कट ऑफ रुक जाएगा। क्यों? तो इससे पहले जिसका भी रैंक अच्छा था होगा ऑल इंडिया रैंक, उसको ये एक सीट मिल जाएगी। ओके, किसी को भी वो जो है जिसका रैंक अच्छा है और जिस कॉलेज में अवेलेबल है, अगर वो कॉलेज को ऑप्शन में डाला गया तो उसको सीट मिल जाएगी। अब वो कौन से रैंक वाले को मिलेगी ये बताना मुश्किल है। ओके, बट ये जो कट ऑफ बताएंगे हम, अब जैसे ये जो है ना ये वाला स्टूडेंट 1082 वाला जिसका कैटेगरी रैंक था एसएमएल 1 के हिसाब से, तो वो अगर बेटरमेंट के लिए जा रहा है कि भाई हमको जो है ना अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो जाएंगे, नहीं तो हम सेकंड जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वो जो है ना उसी को रिटेन करेगा, तो कट ऑफ जो रहेगा वो इसी के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। ओके, इसी के आसपास आने के चांसेस। तो ओबीसी में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो बढ़ गए, हाँ हो सकता अब उनको यहाँ नहीं मिला, तो ये जो है ना आप जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें उसको उनको जो है ना ये सीट्स मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेगी बट वो प्राइवेट में मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट में एक ही सीट अवेलेबल है। तो ये जो 50 स्टूडेंट यहाँ तक 50 से ज्यादा हो जा रहे, 40 यहाँ तक ही 50 हो गए थे, यहाँ तक आए तक 50 से ज्यादा स्टूडेंट हो जा रहे हैं। ओके, लगभग 54 55 के आसपास स्टूडेंट हो रहे हैं और एक ही सीट यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलते कि इसके अंदर जो है ना ये कट ऑफ में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1082 वाले को भी तो सीट रिटेन रहने वाली है। आप बोलेंगे सर ये तो और कम हो जाना चाहिए, तो ऑलरेडी 1082 जिसका कैटेगरी रैंक था ओके उसको रिटेन अगर रख रहा है वो, तो हम तो कट ऑफ थर्ड राउंड में उसी के हिसाब से बताएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई ये जो ओबीसी है इसमें भी कोई चेंज होने के चांसेस नहीं है। तो याद रखिए ओपन और ओबीसी इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, समझे? तो मैंने जो है समहाउ जो है आपको प्रॉपरली जो SML 1 SML 2 को सामने रखते हुए बताया है। ओके,
अब इसके आगे के देखते हैं। एक्चुअली मुझे पहले यह डिस्कस कर लेना चाहिए था ताकि आपको आसान लगे। एनीवे, अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस जो सेकेंड राउंड में कट ऑफ आया था, ओके, राउंड 2, ये मार्क्स नहीं है, कैटेगरी रैंक है। ओके, ये पहले एसएमएल के हिसाब से, ये दूसरे एसएमएल के हिसाब से। तो पहले एसएमएल के हिसाब से 513 और दूसरे के हिसाब से 509। ओके, दूसरी एसएमएल के हिसाब से 509। तो मतलब कुछ स्टूडेंट इसमें रजिस्ट्रेशन कम करे, मतलब उन्होंने सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली उसको एक्सेप्ट कर लिया है और थर्ड राउंड में रजिस्टर नहीं किया। अब यहाँ पे सीट कितने, 5। तो नई एसएमएल के हिसाब से देखेंगे, इसमें 5 सीट मिला दे तो कैटेगरी रैंक आएगा 514। उसके हिसाब से आपको जो रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक, वो आएगा 47,000। ओके, 219। तो अब अगर मार्क्स देखेंगे तो 488। तो देखो मार्क्स के हिसाब से कोई बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला, लगभग वही आने वाला है। तो लास्ट राउंड में, ओके, सेकेंड राउंड में भी आप देखें वही था। तो अगर हम यहाँ देखें, ओपन की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये देखो राउंड 2 के कट ऑफ के मार्क्स है और यहाँ पे राउंड 3 के एक्सपेक्टेड। तो आप देख ले लगभग सेम चल रहा है। ओके, लगभग वही मार्क्स आ रहे हैं, थोड़ा सा रैंक में चेंज हो रहा है बट मार्क्स उसी तरह के आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लिए। एसईबीसी, तो एसईबीसी में 2 ही है, तो ये एसएमएल 1 के हिसाब से, ये एसएमएल 2, तो हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैटेगरी रैंक था, 2 और स्टूडेंट बढ़ेंगे। ओके, 2 सीट है तो 501 में 2 ऐड करेंगे तो 507 हो जाएगा, ये ऑल इंडिया रैंक। और उसके हिसाब से क्या कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं, तो 503 हो सकते हैं। इसी तरह एनटीबी की बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं, एनटीसी की बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं है। एनटीडी में 1 सीट बढ़ रही है। तो एनटीडी में यहां देख लीजिए कि भाई राउंड 2 के लिए जो एसएमएल थी, ओके, कैटेगरी रैंक 142 थी, नई एसएमएल 2 के हिसाब से 141 हो गई, एक स्टूडेंट कम रजिस्टर हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो 1 सीट अवेलेबल है एनटीडी में, तो 141 का रैंक बन जाएगा 142। अब ये नए के हिसाब से देख रहे हैं, ये नई एसएमएल के हिसाब से। अब इसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए, उसके हिसाब से उसके मार्क्स। तो आप देखो ये लगभग वही चल रहे हैं, यहां तक कोई चेंज नहीं आ रहा है, लगभग उसी तरह के। तो सेकेंड और थर्ड राउंड में मार्क्स के हिसाब से कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा रैंक में चेंज हो रहा है, ऑल इंडिया रैंक में चेंज आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम वीजे की बात करेंगे तो वीजे में भी कोई चेंज नहीं, एक भी सीट मैट्रिक्स में नहीं बताया है, ठीक है ना, जो रेगुलर जो कोटा रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे वो सारी चीजें सेम है। एससी की बात करेंगे तो 8 सीट है, तो राउंड 2 एसएमएल वो 735 कट ऑफ रहा है। यही अगर हमने एसएमएल 2 में देखे तो वो 729 हो रहा है। कैसे, तो आपको ये देखना है ऑल इंडिया रैंक, वो ऑल इंडिया रैंक पे अब जो कट ऑफ आ रही है कैटेगरी रैंक की एसएमएल 2 में 729, तो इसमें ये 8 स्टूडेंट ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये अब रैंक है कट ऑफ वाली। इसमें अगर 8 स्टूडेंट ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 737 जहां पे आ रही है नए एसएमएल में, वहां पे आप ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए, इतना आएगा। इसके हिसाब से मार्क्स 428 ही हो गए। तो पहले भी 428 थे, देखो 1,58,036, यहाँ पे 1,58,806। तो इसमें मार्क्स के हिसाब से कोई खास फर्क नहीं है, वही है 428। थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेशन हो रहा है और सेकेंड राउंड में भी 428 ही था। अब इसी तरह से अगर हमने एसटी की बात करें तो 19 सीट सबसे ज्यादा एसटी में अवेलेबल है। तो एसएमएल 1 के हिसाब से जो कैटेगरी रैंक था वो 352 था, अब नए एसएमएल के हिसाब से देखें तो 344 हो गया। 344 में 90 ऐड कर दीजिए, 363 आएगा। ये आपका नया कैटेगरी रैंक हो सकता है राउंड 3 के लिए एक्सपेक्टेड। ये क्या है राउंड 3 के लिए, ये एक्सपेक्टेड कट जो है कैटेगरी रैंक। तो 363 पे अगर हम ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो 3 लाख जो है 40,998, इतना जो है ऑल इंडिया रैंक आएगा। इस पे आप जो है मार्क्स देख लीजिए 340, और सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ आया था 341। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स को देखते हुए ओके, जो मार्क्स दिख रहे हैं, मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए सब में सेम आ रहा है, एक्सेप्ट 1 मार्क का डिफरेंस, ओके, वो हो रहा है एसटी में। ये आपको सेकेंड राउंड का कट ऑफ है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ है, और ये एक्सपेक्टेड थर्ड राउंड में। तो सब जगह देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे 340 1 मार्क का फर्क हो रहा है। ओके, तो ये जो है मैंने आपको एसएमएल 1 एसएमएल 2 दोनों के हिसाब से
और ऑल इंडिया रैंक को लेते हुए ओके क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी इसी तरह का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके लिए भी लाएंगे। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है कि भाई जैसे ओबीसी एक सीट है या जैसे ये जो सीट है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा भाई किन कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है, तो हमको किन कॉलेजेस के ऑप्शन डालना जरूरी है। भाई आप पूरी सीट मैट्रिक्स देखें तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा समराइज करके उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।